जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते कुंदे दुसारधवलाया सुभस्ताया बिना बरदंडितराया श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्मा शंकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निश्चित ओम श्री परमात्मा श्री। जय हिंद जय भारत, आप सबका स्वागत है। मैं राम रेश आप कुछ निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ साथ आपका संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले भविष्य के साथ खड़े रहें। जीवन बहुत ही मुश्किल है, इस मुश्किल घड़ी में भी सत्य के साथ खड़े रहें। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो धर्म है, धर्म है तो विचार है, विवेक बुद्धि सब कुछ उसी से आता है। सत्य नहीं तो कुछ नहीं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जन्म जो है मनुष्य के रूप में हुआ है। मनुष्य का बहुत सारा कर्तव्य भी होता है, जिम्मेदारी भी होता है। उस सारे कर्तव्य को निभाते हुए सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का। आज लिखता है आपका 55 होगा, 55 एपिसोड को पूर्ण करेंगे। ये तृतीय स्कंद चल रहा है अपने यहाँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी के जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्तो सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत यश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसीलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के प्रेम से उनके भाई विचित्र प्रिय के भोग पत्नी दासी के प्रिय पुत्र विचित्र प्रिय के भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे दिए हैं। इसीलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं की आत्मा एक पूर्ण आत्मा ही थे, न दृष्टा न दृश्य। सृष्टि काल के अनेक वृत्तियों के भेद जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत्य के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत्य नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाले शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी इस भावाभाव रूप में अनिवर्चनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह
त्रिगुणमयी माया छोह को प्राप्त हुई, तब इन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्व प्रकट हुआ। यह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्व के विस्तृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अभिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता और द्वैत रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह भयंकर वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस भेद से 3 प्रकार हैं। अतः अहं तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिससे विषयों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और काम इंद्रियां हुई, और तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तंत्र मात्र हुआ, और उससे दृश्यांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पे पड़ी, तब उससे फिर काल माया और चिदाभास से योग से स्पर्श मात्र हुआ, और उससे विकृति होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तंत्र मात्र की रचना की, और उससे संसार का प्रकाश तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तंत्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी की उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश के भूतों से भी भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए। इससे क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुकत समझनी चाहिए। ये महत्वादि अभिमानी विकार विक्षेप और चेतना सवृष्ट देवगण श्री भगवान की अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। इस प्रकार से हम लोग का ये यहाँ तक पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो है ये वाले छठा अध्याय से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में शुरू करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।